अनेक गुना बढ़ा देगी, ये मेरा अनुभव है। मित्रों, आज हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यह मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता, और उसी वर्ष में शब्द संग्रहालय की स्थापना हुई है। मोदी जी ने 2024 में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना एक कब से ड्यू था, उसको भी मोदी जी ने समाप्त करा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी 125 साल समाप्त हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो युवा कुलपति बने, तब कवि गुरु टैगोर से दीक्षांत संबोधन कराया था। और पूरी भारत की यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी के कालखंड में पहला बांग्ला भाषा में दीक्षांत प्रवचन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कविवर टैगोर से कराया था। और मित्रों, आज बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मैंने शुभेंदु जी को बहुत भाव के साथ एक पत्र लिखा है, जो मेरे मन के भाव थे वो एक पत्र में लिखे हैं। मुझे आशा है कि शुभेंदु जी जरूर ये बात को पूरी भी करेंगे और गुरुवर टैगोर का ये जो स्वप्न है उसको भी पूरा करेंगे। मित्रों, हमने कई सारे हमारे महर्षियों ने शब्द के लिए बहुत कुछ कहा है, मगर मैं कहना नहीं चाहता, बड़ा समय हो गया है। मगर भाषा के लिए मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मनुष्य समझता है कि भाषा को हमने बनाया है। मैं मानता हूं कि भाषा ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य बनाया है। हर एक में जीव होता है, मगर वो मनुष्य तब होता है जब भाव जागृत होता है, और भाषा ही भाव को जागृत करती है। ये भाषा का जो मूल है वो शब्द है, और अपनी भाषा के शब्द। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.